डॉक्टर वजाहत मुझे बताएं कि ये जो सेंस ऑफ सिक्योरिटी हमें है कि जी अपने ख़ानदान में हम शादी करेंगे तो एक तो ठीक है गैर हैं, गैरों को पता भी नहीं लड़का कैसा होगा, अपने ख़ानदान में भी वैसे आप गारंटी नहीं ले सकते, आपने सगे बहन भाई की गारंटी नहीं ले सकते, तो उसमें जो हमारा एक सिस्टम चला आ रहा है मुसलसल कि हम अपनों को ही ज़्यादा, अपनी फैमिली वालों को ज़्यादा कास्ट को प्रेफर करते हैं, ऐसा क्यों है? वो एक किस्सा है ना कि एक सहेली होती है और वो अपनी बड़ी पक्की वो बड़ी पक्की उसकी एक सहेली होती है और वो उसकी शादी अपने भाई से कर देती है, तो वो दोस्ती भी जाती है और वो सबसे वर्स्ट भाभी वही उसकी निकलती है शादी के बाद। तो जो लोग एग्जाम्पल सामने आ गए वैसे इस टाइम पे हमारी ऐसे बड़े वाकयात हैं अगर आप देखें अपने चारों तरफ। इंसान की नफ्सियात ऐसी है कि वो गाड़ी भी खरीदने जाता है ना तो उसके एक अजीबोगरीब दिमाग में बात आती है कि जानने वाले से लें, और रिसर्च ये कहती है कि जानने वाला हमेशा गाड़ी महंगी बेचता है, ठीक है ना। तो बेहतर यही होती है कि आप ऐसे शख्स के पास जाएं जो कि या तो इसका काम करता हो या तो फिर आप एक चांस लें अपनी अकल और फहम के साथ कोई नई जगह पे जाके काम करें। लेकिन जितने जानने वाले लोग होते हैं वो ज़्यादातर आपके बारे में बहुत कुछ जानते हैं, तो वो उन चीज़ों को मद्देनजर रख के कोई इतना अच्छा सौदा नहीं करते। हमेशा ये कभी कभी हमारा एक जहनी एक डिनाइल है, मैं ये बोलूँगा डिनाइल होता है कि नहीं जानने वाले से लेंगे। इसी तरह अगर हम शादी करते हैं, आई डोंट नो वाई, लेकिन हमेशा से सबसे पहले ये बात आती है कि जानने वालों में करते हैं, करीबी लोगों में देखते हैं। हाँ, करीबी लोगों के घर में थोड़ी रहते हैं हम जाके। अच्छा, और इसके अलावा जैसे मैं बताया ना कि बहन भाइयों का आपस में होता है, हमारी मोहब्बत और जो है ना वो बढ़ेगी और पुख्ता हो जाएगी। बच्चे छोटे छोटे होते हैं, बच्चे अपना जो पैम्पर नहीं उस वक्त बात तय हो जाती है, उस वक्त उनकी बात तय कर देते हैं। हाँ जी बिल्कुल ऐसा होता है। बच्चा पैदा होता है तो कहता है लो जी नदीम की दुल्हन आ गई। हाँ ऐसे भी मैंने केसेस देखे, बच्ची गोद में पैम्पर में, वो कहता है ये तो फरीद की दुल्हन है, वहाँ पे रिश्ता तय हो जाता है। अब वो दुल्हा के चक्कर में वो उनकी अपनी जो अना है, जो उन लोगों की अपनी जबान दी हुई चीज़ है, उस चक्कर में बच्चे जो है ना वो जिंदगी भर जलीलो ख्वार होते हैं। और इस तरह बहुत होता है। ये सिर्फ ये छोटे इलाकों में नहीं होता, इंग्लैंड में भी बहुत है। वहाँ ब्रैडफोर्ड या ओल्डहम ऐसे कई सिटीज हैं जहाँ पे हमारी देसी कम्युनिटी जैसी कम्युनिटीज की बात हम देखें, अगर हम क्रिश्चियनिटी में भी देखें और अपने देश में देखें तो वो नहीं मानते, वो कहते हैं हमारे बहन भाई, वो नहीं, सही बात है। तो एक तो ये बात है, सोशली इतना ज़्यादा अच्छा आइडिया नहीं है कि आप इतने करीबी लोगों में करें। जिस तरह हम कहते हैं कि दो मर्द अच्छी दोस्त हों, कारोबार करते हैं तो दोस्ती ख़राब हो जाती है, इसी तरह दो बहनें रिश्ता जोड़ते हैं तो वो रिश्ता ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो बेहतर ये है कि आप इससे थोड़ा सा आगे निकलें। दूसरी बात ये कि बायोलॉजिकल अगर एस्पेक्ट से बात करें, जेनेटिक बात करें, तो एज अ डॉक्टर तो हम इसमें बहुत सख्ती से मना करते हैं, क्योंकि अगर किसी चीज़ में किसी में एक जीन हो छोटी और अगर वो दूसरी जीन के साथ कनेक्ट ना हो तो वो इनएक्टिव फॉर्म में ज़िंदगी गुजार सकता है। लेकिन अगर वो दूसरे के साथ जुड़ जाए, वो दोनों मेजर बन जाते हैं, तो वहाँ पे बीमारी के जो असरात हैं वो बड़ा प्रिडिक्टेबल हो जाते हैं। कैसे कैसे मुझे बताएं कि नफ्सियाती बीमारियाँ भी देखिए जनरेशन दर जनरेशन ट्रॉमा भी तो ट्रैवल करता है ना, तो वैसे ऑफ कोर्स बच्चों में तो फिर ऐसा अगर कोई नानी या किसी फैमिली में कोई डिप्रेशन का मरीज हो, ठीक है, फिर आगे से उन्हीं की औलादों में से आके दो बच्चों की भी अगर दो शादी हो जाए तो आप मुझे बताएं कि वो उनकी लाइफ कितनी मिजरेबल हो सकती है, फिर आगे जो बच्चे की लाइफ है वो सफ़र करती है। बिल्कुल। सबसे पहले तो मूड डिसऑर्डर्स इनमें बहुत होता है। हर वक्त जो है ना आप देखिए एक बच्चा आता है डिप्रेशन का पेशेंट है, आप उनकी माँ को भी देखते हैं वैसे ही है, और वो हिस्ट्री देते देते हमें अंदाज़ा हो जाता है। फिर हम पीछे पूछते हैं तो बताते हैं कि हमारी नानी में, हमारे दादा में भी ऐसा था। जब दोनों ही एक ही फैमिली से आए हुए होते हैं तो फिर तो बड़ा क्लियर हिस्ट्री मिलती है, जिसको कहते हैं पास्ट हिस्ट्री। पास्ट हिस्ट्री में इतनी क्लियर पिक्चर आ रही होती है कि हमें लगता है अब जब इतनी स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री किसी पेशेंट की आती है ना तो उसको दवाइयों से ठीक करना भी उतना मुश्किल होता है, थेरेपी करना भी मुश्किल होता है। तो हम हमेशा कहते हैं कि भाई आप लोगों को लगता था कि आप दोनों की साइड से दोनों के डिप्रेशन है तो आप लोगों ने क्यों शादी की, तो वो उस वक्त तो इतनी अकल होती नहीं। अच्छा, वैसे ब्लड टेस्ट तो हो सकता है, तो यहाँ पे फिर कौन सा टेस्ट हो सकता है दोनों की नफ्सियाती हेल्थ को देखने के लिए? देखो स्क्रीनिंग टेस्ट तो हमारे भी होते हैं ना, आप जाके एक बार बैठ के बात कर लें। अब जिस तरह हम लोग शादी के प्री मैरिटल काउंसलिंग करने लगे और उसके अंदर हम लोगों को बता देते हैं कि अगर आप दोनों के अंदर ये दोनों चीज़ें मिक्स हो हैं, जैसे कि एंजाइटी बड़े कॉमन है, दोनों साइड पे बाकायदा निकल आती है। अब अगर लड़का भी एंजाइटी का शिकार है और लड़की भी एंजाइटी का शिकार है तो सोचो वो बच्चा जो है वो तो वहशत में पैदा होगा। वाकई। हाँ जी, और वो हर वक्त घबराहट, चीखना, चिल्लाना, फिर पैनिक डिसऑर्डर जैसी बीमारियां, हार्ट बीट का बढ़ जाना। और ये मैंने इतना देखा है ना, जब मैं कहता हूँ कि आज ग्रुप काउंसलिंग होगी या फैमिली काउंसलिंग होगी तो पता चलता है सारे का आवा ही जो है ना वो एक जैसा है।
तो फिर हम उनको बड़ी मेहनत करते हैं। इसका एक ही हल है कि आप पहले इन चीज़ों को समझें। अगर आपको बड़ा ही शौक जा रहा है कि मैंने फैमिली में शादी करनी है, मेरी जायदाद इधर से उधर ना हो जाए, या आपके इससे ज़्यादा कुछ हाई स्टेक्स हैं, तो फिर आप जाके एक बात ओपनली एक्सेप्ट करें कि दोनों अपनी स्क्रीनिंग करा लेते हैं। हाँ, अच्छा, मैं ज़रा स्क्रीनिंग पे भी तफसीली आगे बात करूँगी। हमारे साथ एक केस मौजूद है, जाहिद भाई, ज़रा हम उनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम जाहिद भाई। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जाहिद भाई कैसे हैं आप? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। जाहिद भाई, आप मुझे बताएं, आपकी फैमिली में आपके पेरेंट्स की आपस में क्या कहते हैं, एक ही खानदान में शादी थी, कज़न मैरिज है आपके? मेरी कज़न मैरिज है। अच्छा, आपकी बीवी से आपकी कज़न मैरिज है? जी जी जी। अच्छा, ठीक है। और आपके माँ बाप की? मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ कि जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि हमारे यहाँ बच्चों में ही जो है ना, तो बचपन में रिश्ता तय कर देते हैं। तो हमारे यहाँ जो फैमिली में है, तो मेरी वालदा भतीजी को बहुत तरजीह देते हैं कि हमारी भतीजी घर में आए, तो दूसरी को तरजीह नहीं देते। तो हमारे ख़ानदान में टोटली ये चल रहा था कि बस भतीजी एक मतलब स्टेप बाय स्टेप भतीजी ये चलती आ रही है। तो मेरी वालदा मेरे रिश्ते के लिए बाहर काफ़ी गई, तो लोग उन्हें इस बात का ताना देते थे कि भाई आप अपने भाइयों के पास क्यों नहीं जाती। तो मेरी वालदा को पता था कि अगर मैंने ये रिश्ता किया तो कज़न मैरिज में आगे जाके मेरे बेटे को प्रॉब्लम होगी, इनके बच्चों में कहीं माजूरी ना आ जाए। तो इस तरह फिर मेरी शादी हुई। तो जब बाहर से मुझे रिश्ता नहीं मिला, मेरी वालदा ने बहुत कोशिश की, तो रिश्ता नहीं मिला। तो फिर मेरी वालदा अपने भाइयों के पास गई, तो उनसे रिश्ता किया। वो मेरी मामों की बेटी हैं, तो उन्होंने मुझे मेरे एक्सेप्ट किया। मुझे सबसे बड़ी बात तो ये है कि उसके लिए ये बहुत मतलब कि दाद की बात है कि अल्लाह ताला उसे सलामत रखे कि मेरे जैसे इंसान को उन्होंने सेलेक्ट किया। बहुत सारी ऐसी शादियाँ माशाल्लाह कामयाब हैं। अब हम लोग एक छोटा सा नुक्ता तो देख लेते हैं कि लड़का माजूर है, ये अल्लाह ताला की तरफ से होता है, लेकिन ढेर सारी खूबियाँ भी उनमें होती हैं, वो हम लोग जो है इग्नोर कर देते हैं। मुझे बताएं, ये जो आपको प्रॉब्लम है, ये पोलियो की वजह से है, किस वजह से है? ये पोलियो की वजह से। ये आपको पोलियो की वजह से है। हाँ, देखिए, ये मैं तो फिर आप जाहिद भाई, आप यहाँ मेरे पास हैं, एक तो आप यहाँ पे आप लोगों को जरूर बोलें कि बच्चों को पोलियो की खतरे, और आजकल तो टीमें इतनी वो हैं। तो नहीं, ये तो मैं माशाल्लाह आपने ये जो कज़न मैरिज पे प्रोग्राम किया, मैं चाह रहा था कि इस पे बात हो। और ये आपने बहुत अच्छा प्रोग्राम किया, और डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छा माशाल्लाह जो है एक्सप्लेन किया और बताया। और सुनने वालों को ये समझना चाहिए कि हमारे पंजाब साइड में हमारे जो मज़ाफ़ाती एरिया उसमें ज़्यादातर कज़न मैरिज बहुत हो रही हैं, लेकिन नहीं करनी चाहिए। बाद में मेरी तरह वो पछताएंगे। अब मेरी बेटी है 10 साल की, उसमें माजूरी ज़ाहिर हो गई है, और 2 बेटे हैं मेरे माशाल्लाह, वो बिल्कुल ठीक है। और डॉक्टरों ने बताया था कि नेक्स्ट आगे बच्चों में तुम्हारे माजूरी आएगी, तो बेटी में वो माजूरी आ गई। अब मैं उसका इलाज करवा रहा हूँ और मैं बहुत परेशान हूँ। और यहाँ पर मैं आवाम को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि प्लीज़ कज़न मैरिज ना करें। अब वो लोग ये सोचते हैं। अच्छा, आपकी बेटी में क्या माजूरी आ रही है, आप ये बताना पसंद करेंगे? मतलब क्या है कि बॉडी वाइज कोई प्रॉब्लम बच्ची को है या जहनी वाइज बच्ची को प्रॉब्लम? नहीं मैडम, हाथों और पाँव में माजूरी है। हाथों पाँव में? हाँ, मेरे भी हाथों और पाँव में है। और माशाल्लाह पढ़ा लिखा हूँ। आपने बच्ची को वैसे पोलियो की खतरे वाला आप लोगों जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उसमें तो हम कोताही कर ही नहीं सकते। और ये मैं पैगाम अपनी आवाम को भी दूंगा कि अपने 5 साल से कम उम्र के बच्चों को 2 बूंद पोलियो के कतरे ज़रूर पिलाएं, ताकि आपका बच्चा सेहतमंद और तवाना रहे और आने वाली दौड़ में वो कामयाब। मुझे और आपकी बेटी में माजूरी कितने अरसे के बाद पता चलने लगी? ये 5 साल के बाद। 5 साल के बाद? हाँ, 5 साल माशाल्लाह जब वो पैदा हुई थी बेहतरीन थी, बिल्कुल ठीक थी। डॉक्टरों ने क्लियर कर दिया था कि फिर आस्ता आस्ता उसमें वो बीमारी जो है शो होना शुरू हो गई। तो आगा खान में मेरा भी इलाज चल रहा है बेटी का, तो इंशाल्लाह ताला इलाज जो है हो सकता है। आपकी फैमिली में कभी किसी को ऐसी प्रॉब्लम थी? नहीं, हमारी फैमिली में किसी को नहीं। आपकी फैमिली में किसी को नहीं थी, लेकिन जो कज़न मैरिज में इसके बाद हुआ। अच्छा, आप मुझे बताइएगा, डॉक्टर साहब आप भी यहाँ पर मौजूद हैं। इन्होंने कहा कि डॉक्टर्स ने उनको बताया था कि बच्चों में ऐसी चीज़ हो सकती है। कितना पेनफुल होता है ये कपल के लिए जब आप कपल को बताएं कि आपके पैदा होने वाले बच्चे में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर अभी इफ़ यू आर प्रेग्नेंट और आपके फीटस में कोई, ऑफ कोर्स इतने डिफरेंट किस्म के स्कैन्स होते हैं, तो वो एक कपल के लिए कितना तकलीफ होता है कि उसको अबॉर्ट करना, ठीक है, उसको टर्मिनेट करना। मैं इस पर आपसे जवाब दूँगी, लेकिन ब्रेक आ गई है तो मैं नहीं चाहती मैं आपको फिर कट करूँ जब आप इसका जवाब दें। तो मैं छोटी सी ब्रेक ले रही हूँ जनाब। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते, कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। कज़न मैरिजेस के हवाले से बात कम कर रहे हैं, और मैरिड्स और डीमैरिड्स तो हर चीज़ की होते हैं जनाब।
मैरिज से होते हैं कि जी घर की बच्ची है, घर का लड़का है, देखा वाला सारा निज़ाम है, वही बहन भाई हैं, वही बिरादरी है, और वही बिरादरी में मोहब्बतें और पक्की भी हो जाती है, कहीं कहीं मोहब्बतें बिल्कुल ख़त्म भी हो जाती हैं। लेकिन जो उसके नुकसानात हैं, जिसमें हम देखते हैं कि बच्चों के हवाले से बच्चों में जो एबनॉर्मलिटी आ जाती है, इन केस अगर आपकी फैमिली में कोई ऐसी बीमारी चली आ रही हो, चाहे वो शुगर हो, चाहे वो डायबिटीज़ हो, वो डिप्रेशन हो, वो नफ्सियाती कोई बीमारी हो, वो नस्ल दर नस्ल कहीं ना कहीं फिर वो नज़र आना शुरू हो जाती है। और फिर एक टाइम ऐसा आता है जब कपल कंसीव करता है, और जब वो डॉक्टर्स के पास जाते हैं, अपना स्कैन कराते हैं, और जब डॉक्टर्स बताते हैं कि आपके बच्चे में कोई, अगर ये बच्चा पैदा होता है तो किसी एबनॉर्मलिटी के साथ पैदा होगा, तो उसके साथ, क्योंकि देखिए अब तो आप ये भी बता सकते हैं कि बच्चा डाउन सिंड्रोम होगा कि नहीं होगा, बच्चे में किसी किस्म की अगर प्रॉब्लम होगा, बच्चा ऑटिस्टिक होगा, वो भी पता चल जाता है। ये डिसीजन लेना, क्योंकि आप तो अनाउंस भी करते हैं, आप डॉक्टर जब कपल्स के साथ बैठते हैं उनको बताते भी, कितना मुश्किल होता है किसी कपल के लिए कि अबॉर्ट करते हैं, टर्मिनेट करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। देखिए, एक माँ जो एक जीता जागता बच्चा कैरी कर रही है, उसको पता भी नहीं है कि एक्चुअली शी इज़ एंजॉइंग हर प्रेगनेंसी मे बी फॉर द फर्स्ट टाइम, और उसको जब पता चलता है कि ये डाउन्स है या ऐसी कोई अनकम्पैटिबल डिजीज़ है जो लाइफ के साथ नहीं कंपैटिबल है, क्योंकि वो तो बहुत तकलीफ दे एक्चुअली, और डाउन्स अगर ये सारे वो बर्डन्स हैं जो बंदा उस वक्त तो शायद कहते हैं कि नहीं कोई नहीं हम चला लेंगे, लेकिन बाद में उनके लिए ज़िंदगी भर उसको उस बोझ को उठाना बहुत मुश्किल होता है। तो जब हम उनको समझाते हैं, हम पे ब्रेक करते हैं बात, तो इट्स टेरिबल, इट्स वेरी पेनफुल फॉर देम। और अगर फिर वो ज़ाहिर है एक मुद्दत होती है कि 24 वीक से पहले अगर इस तरह होता है और वो डिसीजन लेते हैं टर्मिनेशन का, इट्स नॉट एट ऑल ईजी। जीता जागता बच्चा, एक डेड बेबी होता है ना, उसको डिलीवर करना या उसका प्रोसेस जो होता है वो फिर भी एक्सेप्टेबल होता है। अब वो माँ दवा ले रही है, ड्रिप चल रही है, दवाइयाँ चल रही है, बच्चा हरकत कर रहा है, आप सोचिए वो कितना पेनफुल है उस माँ के लिए कि ये बच्चा अब डिलीवर हो जाए। तो इट्स रियली हार्ट ब्रेकिंग फॉर एवरीवन, फॉर डॉक्टर्स, फॉर स्टाफ, फॉर बेबी, फॉर मदर। कितने परसेंट जो कपल्स हैं, अगर आप उनको बता दें कि आपके बच्चे में कोई एबनॉर्मलिटी है, तो वो बच्चे वो ऑप्ट करते हैं टर्मिनेट करना, और कितने परसेंट जो कपल्स हैं वो रखते हैं? बहुत कम रखते हैं। ज़्यादातर अगर वो 24 वीक से कम होते हैं तो दे डू ऑप्ट, इसलिए कि जब वो देखते हैं अपने आसपास कि ऐसी जब लाइबिलिटीज़ बन जाती हैं उस बच्चे का वो नहीं उठा सकते। देखें, बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हमारे पास ऐसे बच्चे भी आते हैं, तो बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड मुझे लग रहा है, हाँ। इसलिए बहुत रूड वर्ड है मैं कहूँगी, बिकॉज आप खुद देखें कि माँ बाप ये सोचते हैं कि जब तक मैं ज़िंदा हूँ मैं देख लूँगी, जब हम नहीं होंगे तो हमारे बच्चे को कौन देखेगा। उनके ऊपर ये फियर सबसे ज़्यादा होता है। और अभी रिसेंटली मेरे पास एक बच्ची को लेकर आए थे, शी वाज जस्ट 13-14 ईयर्स ओल्ड। उनको सारा वक्त ये खौफ है व्हाट हैपन टू हर व्हेन आई एम नॉट देयर, वो मेंसेस हैंडल नहीं कर सकती है, वो प्रेग्नेंट हो गई तो क्या होगा। अल्लाह। तो यू नो दीज आर द फियर्स, चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स, यस, एंड दे आर थिंकिंग एक्चुअली फॉर कि हिस्टेरेक्टमी करा दे इस बच्ची की, हम बाद में क्या करेगी ये, है ना। सो दीज आर द फियर्स। माँ बाप औलाद का गम नहीं देख सकते, औलाद माँ बाप का देख लेती है, लेकिन माँ बाप नहीं देख सकते। तो जब वो टर्मिनेशन का जो प्रोसेस होता है वो बहुत पेनफुल होता है, वो यहाँ ख़त्म नहीं हो जाता। आप सोचें कि जब ये टर्मिनेशन हो जाती है, बच्चा डिलीवर भी हो जाता है, वो माँ एक पोस्ट नेटल डिप्रेशन में जाती है। फिर क्या आपको लगता है कि अगली दफ़ा उनके लिए प्रेगनेंसी प्लान करना आसान होता होगा? वो उससे ज़्यादा खतरनाक और पेनफुल होता है। वो अगला प्लानिंग फेज़ उसका बहुत ट्रॉमेटिक और पेनफुल होता है। प्रेगनेंसी हो जाए तो सारा वक्त ये खौफ होता है कि अब क्या होगा। उसकी जो इन्वेसिव ट्रीटमेंट या जो भी टेस्टिंग हो रही होती है वो एक लम्हा उनके लिए पेनफुल होता है। सो उनकी लाइफ ही पूरी आगे तक इतनी जाती है। डॉक्टर साहब, मैं बहुत करीब से एक कपल को जानती हूँ, वो जो लड़की है, ऑफ कोर्स मैं उनको नेम नहीं करूँगी, वो बहुत बेहतरीन डॉक्टर है, वो बहुत लाइक डॉक्टर है कि पाकिस्तान में भी अच्छी डॉक्टर थी, देन वो अमेरिका में जाकर उसने पेपर्स दिए, वो बहुत ब्रिलियंट डॉक्टर है। तो उनका एक बेबी हुआ, तो वो बच्चा स्पेशल उनकी बेबी। तो अब डॉक्टर्स ने उनको कहा कि आपकी क्योंकि कज़न मैरिज है तो आप आगे जो आपका बेबी होगा वो स्पेशल होगा। खैर, उनकी एक और बहन, वो भी एग्जैक्टली बहुत जीनियस डॉक्टर, यहाँ से गई, वो भी उसकी शादी भी भाई से हुई, दूसरे भाई से हुई। तो जब उनका पहले डर के उनके पहले बच्चा पैदा हुआ, बिल्कुल ठीक हुआ, फिर उनका दूसरा बच्चा भी बिल्कुल ठीक हुआ। मतलब ये देखें, दोनों बहनें एक फैमिली से हैं, और वो जो हस्बैंड है वो दूसरी फैमिली से, वो दोनों भाई हैं। तो एक कपल में जो दो बच्चे वो बिल्कुल ठीक हुए, तो उन्होंने भी अपना जब दूसरा बच्चा बेबी पैदा किया है तो डॉक्टर ने उस बच्चे के हवाले से भी उनको कह दिया। तो वो इतनी तकलीफ में है, क्योंकि वही बात ना कि माँ बाप बच्चों की तकलीफ नहीं देख सकते। और तकलीफ क्या होती है, हमें अपने अभी बच्चों के हवाले से भी होती है कि अल्लाह मियाँ ये बड़े बच्चे छोटे, खुदा ना खास्ता हमें कुछ हो जाए तो इनकी टेक केयर कौन करेगा। तो माँ बाप को फियर होता है।